हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई आज जो है ये वीडियो जो बन रहा है वो गुस्से में बन रहा है। आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए बन रहा है जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है एचबीटीयू में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके माइंड में जो 10 रैंक वाला बच्चा है, 12 रैंक वाला बच्चा है, 17 रैंक वाला बच्चा है, 16 रैंक वाला बच्चा है, 11 रैंक वाला बच्चा है, यूपी सेट में रैंक 1 वाले बच्चे को दिक्कत हो रही है। क्यों ऐसी दिक्कत हो रही है? अरे ठीक है यार, जेई मेंस की आप अलग अलग काउंसलिंग करा रहे हो, ठीक है। आप अगर एचबीटीयू की साइड पे जाएं तो एचबीटीयू की बीटेक जेई मेंस की अलग से काउंसलिंग है ना। अगर हम ट्रिपल एम की साइड पे जाएं तो बीटेक फर्स्ट ईयर वालों की 4 अक्टूबर है और आपकी अपडेट आने लग गया 12 अक्टूबर है। यूपी सेट वालों का 12 अक्टूबर अपडेट आने लग गया है जब आप फॉर्म फिल करने जाते हैं ट्रिपल एम यूटी का, ठीक है। और अगर हम यूपी सेट के जाएं तो इसमें भी यहाँ पर अगर मैं रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देते हैं, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग जेई मेंस के लिए, फिर बीआर के लिए और ये डिप्लोमा के लिए। बात ये नहीं है, बात ये है जेई मेंस वाले बच्चों की 60-60, 70-70 सीटें हैं, डिप्लोमा वालों की 5-5, 6-6 सीटें हैं सर। माननीय मैं ये वीडियो बना रहा हूं डिप्लोमा के सारे विद्यार्थियों के लिए जो बहुत टेंशन में और बहुत संकट में। अगर आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सभी बच्चों की आ रही है, कम से कम आपका एग्जाम सेंट्रलाइज हुआ, ठीक है। आपका एग्जाम सेंट्रलाइज, अब आप बच्चे वो बोलेंगे जेई मेंस का एग्जाम भी सेंट्रलाइज हुआ था, काउंसलिंग तो अलग अलग हो रही है, ठीक है सर। वहां पे सीटें ज्यादा है उन लोगों की, 60-60, 70-70 सीटें हैं। लेकिन अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो डिप्लोमा वाले बच्चों को जो डायरेक्ट सेकंड ईयर में सीटें मिलती हैं वो 5-5, 6-6 सीटें हैं सर। अब वो 5 सीटों के बेसिस पे एचपीटीयू में ठहरे और पता लगे 22 रैंक का बच्चा है, सपोज करिए उसकी रैंक 22 है या 25 है या 30 है, वो एचबीटीयू के लिए बैठ जाए, हैं पता लगे उसे एचबीटीयू तो मिला ही नहीं और मतलब जो एकेटीयू की काउंसलिंग है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। सर वो बच्चा कहां जाएगा आप बताइए। कम से कम ऐसा कर लीजिए, हमें किसी भी बच्चे को काउंसलिंग का पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही सर। बस आप कम से कम काउंसलिंग एक ट्री के नीचे तो दे लीजिए। जैसे आपने पेपर एक साथ लिया, सबकी रैंक आ गई, अब उसी रैंक के बेसिस पे आप उनको काउंसलिंग का ऑप्शन तो एक साथ दे दीजिए। वो आपकी काउंसलिंग फीस भरने के लिए तैयार है। लेकिन ये क्या, एचपीटीआई वाले बच्चों को पहले तो वो बच्चा पहले एकेटीयू की काउंसलिंग करेगा, 20 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसको फीस भरनी पड़ेगी 20,000 रुपए। सर बहुत ज्यादा दिक्कत में है यूपी के बच्चे। और यूपी के अगर बच्चे जो मेरी बात सुन रहे थे, यार मैं इतनी जल्दी में बोल रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं यूपी वाले सभी बच्चों से चाहता हूं, एक तो देखो नीचे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आपको कमेंट कहां पे करना है, मैं आपको साइट लेके चलता हूं जो यूपी का जो मेन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो अंडर आता है। एक तो हमारे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, श्री योगी आदित्यनाथ जी, और मैं इसको इधर ले जाता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि अगर आपकी एडमिशन और फीस रेगुलेटरी कमेटी है वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर आती है, एपीजे अब्दुल कलाम यानी एकेटीयू यूनिवर्सिटी भी इसी के अंडर आती है, तुम्हारा मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी भी इसी के अंडर आती है, तुम्हें नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हारा एचबीटीयू यूनिवर्सिटी भी इसके अंडर आती है। तो श्री संदीप सिंह जो कि हमारे ऑनेबल स्टेट टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, संदीप सिंह सर से रिक्वेस्ट है कि बच्चों की बात सुने। आलोक कुमार जी जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोस्ट पे हैं, सेक्रेटरी पोस्ट पे हैं, तो उनको भी मैं सभी बच्चों के बिहाफ पे सर बोल रहा हूं। सर मैं आपको बता नहीं सकता कि इस टाइम डिप्लोमा के बच्चे कितनी ज्यादा टेंशन में है। एक तो सर उन्होंने डिप्लोमा करा, उनका जो आर्थिक स्थिति है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है। चलो ठीक है, वो हर यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करने के लिए तैयार है, कम से कम सेम टाइम पे रिजल्ट निकाल दीजिए सर। अगर उस बच्चे को कम से कम पता तो लग जाएगा, एक ही ट्री के अंदर काउंसलिंग हो जाए सर, क्या दिक्कत क्या है। तो भाई बच्चों, मुझे नहीं लगता कि मेरी ये वीडियो इतने बड़े बड़े लोग देखेंगे, पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप श्री संदीप सिंह जी के ट्विटर अकाउंट में जाके और ये बात
ये मैं आपको ये बात जरूर लिख दीजिए, मैं आपको मेल दिखाता हूँ। एक बच्चे को मैंने कहा था कि यार मेल लिख दो, तो उस बच्चे ने मेल लिखा, उसका नाम है अपना त्रिपाठी, दिनवेश्वर त्रिपाठी। उसने लिखा रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ सेपरेट काउंसलिंग फॉर AKTU, HBTU, MMM, UT बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज एग्जाम। ठीक है, तो सबसे ये इसने पूरा का पूरा, ये मैं पूरा का पूरा आपको हमारे टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का है हमारा, टेलीग्राम चैनल कहाँ है यार, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये आप ये हर एक के ट्विटर अकाउंट पे कौन कौन से पे श्री संदीप सिंह जी जो कि टेक्निकल और फाइनेंशियल और स्टेट मिनिस्टर हैं, इनको आप ट्वीट कीजिए, सारे एक साथ कीजिए। मेरे इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपकी ड्यूटी बनती है, आपको ट्वीट करने चाहिए आप जो डिप्लोमा, ताकि कल एक ऑर्डर निकल पाए आपके लिए। और ये आलोक कुमार जी के यहाँ पे ट्वीट कीजिए जो कि बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हमने अपना यहाँ पे ये देखिए ये लिख रहे हैं कि APJ अब्दुल काउंसलिंग फॉर द एडमिशन वरीज, मतलब इन लोगों को जल्दी से जल्दी, ये देखिए लिख रहे हैं वी इंटेंड टू स्टार्ट द क्लासेस बाय 15 अक्टूबर। तो यानी आप लोग HBTU की काउंसलिंग कैसे कर पाओगे दोस्तों? यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, फिजिकल रिपोर्टिंग तक हो रही है भाई, है ना, 20 तारीख तक तो फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी। ये ही आलोक सर ही कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं टीचर होने के नाते आलोक सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज सर एक बार ये मैटर जरूर बच्चों का देखिए। यहाँ पे मदन मोहन मालवीय का भी इन्होंने पोस्ट किया है, यहाँ पे इन्होंने HBTU का भी पोस्ट किया है, तो तीनों काउंसलिंग के लिए आलोक सर ने पोस्ट किया। और आलोक सर डिसीजन लेने वाले आदमी हैं, तो मेरे हिसाब से आलोक सर बच्चों के वेलफेयर के लिए जरूर सोचेंगे। मैं आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक मतलब बहुत भाई रैंक 1 वाला, जिसकी रैंक यूपी सेट में जिसकी रैंक 1 आई है ना सर, वो भी बहुत टेंशन में है, क्योंकि HBTU का अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। उसको उस बच्चे को लग रहा है कि वो MMM की करे या ना करे, AKTU की करे ना करे। अब बच्चे हंस रहे होंगे सर एक रैंक वाले की तो हो ही जाएगा। अरे ठीक है, लेकिन आप कम से कम ऐसा क्यों नहीं कर रहे काउंसलिंग का आप अपना प्रोसेस कि एक ही ट्री के नीचे आप फीस ले लीजिए। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग अगर एडमिशन का प्रोसेस करने का चार्ज है वो देने के लिए तैयार है बच्चे, लेकिन कम से कम काउंसलिंग एक ही जगह हो जाए जहां बच्चे पहली चॉइस में HBTU भर पाए अगर भरना चाहते हैं, दूसरी चॉइस में IIT, MMM, UT, KNIT, वो अपनी चॉइसेस एक साथ तो भर पाए। अब वो एक जगह की काउंसलिंग कर रहे हैं, वहां पे उनके सारे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, तो वो दूसरे की कैसे करेंगे सर? अगर वो एक जगह में ब्लॉक हो गए और उनको लगेगा मेरी दूसरी अपॉर्चुनिटी निकल गई, दूसरे में करेंगे तो उन्हें लगेगा पहले वाली निकल गई। सर प्लीज बच्चों की बात को सुनिए। यूपी के सारे डिप्लोमा के बच्चे बहुत परेशान हैं सर। एक तो काउंसलिंग प्रोसेस से, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना प्रोसेस है। अरे सर अगर आपने सेंट्रलाइज एग्जाम लिया है तो सेंट्रल काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकती? मेरे को बताइए। सेंट्रल काउंसलिंग होने के लिए ये लॉजिक है, इसलिए नहीं हो सकती। सर बच्चे पैसे देने के लिए तैयार हैं, आपकी जो काउंसलिंग फीस है वो देने के लिए तैयार है, तो क्या एक साथ काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकती? भाई जो भी बच्चे हैं, भाई देखो आप यहाँ पे AKTU के वाइस चांसलर प्रोफेसर वनीत कंसल को भी ट्वीट कर सकते हो, जैसे बच्चे ने लिख रखा है, रिस्पेक्टेड सर प्लीज कंडक्ट ए सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर यूपी सेट 2021, वन काउंसलिंग फॉर यूपी सेट, हैशटैग आप लोगों को लगाना है और लिखना है वन काउंसलिंग फॉर यूपी सेट। क्या मेरे दोस्तों ये इसमें किसी इंस्टीट्यूट का कोई फायदा नहीं है, मैं तो इसमें कह रहा हूं इसमें दिल्ली के, बाहर के, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं डिप्लोमा की पढ़ाई करा रहे हैं, जो वो सारे एक साथ आए और डिप्लोमा के बच्चों के लिए, यार ये वेलफेयर के लिए, डिप्लोमा के बच्चों के लिए ये भाई, ये मैं अगर HBTU का देखता हूं तो HBTU का यहाँ पे मेरे को पता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुझे पता है जेईई मेंस की भी अलग हो रही है। अरे जेईई मेंस की नंबर ऑफ सीट ज्यादा है सर, वो एक आइडिया से काम कर सकते हैं। हमारी सीट इतनी कम है, एक ब्रांच में 5-5, 6-6 सीट है, क्या आइडिया चलेगा? अगर एक बच्चे ने HBTU के लिए
अपनी कोई ना ट्रिपल एम की करी ना AKTU की करी और HBTU पता लग रहा है उसको नहीं मिला तो वो कहीं का नहीं रहेगा सर। प्लीज बच्चों की बात सुनिए सर। और मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं इस वीडियो का लिंक बेशक भाई साहब आप ट्वीट में साथ में अटेंड कर देना। और मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं कि मैंने टेलीग्राम पे भी आप लोगों के लिए, ये हमारा GCC का टेलीग्राम चैनल है भाई, लीड कोचिंग इन GCC फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। आप यहां पे जाइए और ये कंटेंट को कॉपी करके वहां पे पेस्ट मार दीजिए आप। नहीं तो यहां पे ये जो मैं आपको दिखा रहा था, क्या वनीत कंसल सर को जो कर रखा है 1 काउंसलिंग फॉर यूपी सेट, हर बच्चा ये चाहता है। क्या तुम नहीं करोगे क्या भाई साहब? ऐसा मानते हैं कि 500 ट्वीट कर दो। अभी 6:17 हुए, ये देखो मेरी घड़ी में, मैं सुबह आया था भाई, मैं सुबह लाइव भी आया था, नहीं तो चेक कर लेना। और 6:17 हुए हैं, यानी 12 घंटे से ऊपर की ड्यूटी होगी है। और मैं आपके लिए कह रहा हूं कि अगर 8:17 तक आप 500 ट्वीट कर देते हो और ट्वीट करने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि सर हमने ट्वीट कर दिया, हम यही बात चाहते हैं जो सर कह रहे हैं, तुम मेरे साथ हो के नहीं हो? अरे मेरे साथ हो के नहीं हो? अरे सारे बच्चे भाई, सारे बच्चे एक साथ करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना स्लाइड से एडमिशन कैंसिल करा लिया, जिन्होंने अपना XYZ यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल करा लिया कि वो यूपी सेट की लेंगे, और यूपी सेट का उन्हें पता ही नहीं है कि क्या होगा। बहुत टेंशन है बच्चों को भाई, मैं इस टेंशन को फील कर रहा हूं, इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। मुझे नहीं पता इस वीडियो का क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, मुझे नहीं पता कि भाई क्या संदीप सर बच्चों के बारे में सोचेंगे। यंग और बिल्कुल यंग मिनिस्टर है यार, मुझे ऐसा लगता है ये बच्चों के बारे में जरूर सोचेंगे। इन्होंने कल एक पोस्ट किया था मेरे को, ये जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, और मैं समझता हूं कि यार बच्चों की बात को जरूर सुनेंगे। और मेरे को ज़्यादा उम्मीद है आलोक सर से, आलोक सर जो कि अभी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेकंड जो मेन अथॉरिटी हैं, साइनिंग अथॉरिटी हैं, IAS ऑफिसर, ठीक है। तो सर आपसे बहुत उम्मीद है सर, बच्चों को जैसे IIT JEE मेंस के बच्चों के लिए आप हम सब सोचते हैं, डिप्लोमा के बच्चों के लिए भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है सर, वो भी उनका भी राइट है सर कि वो एक अच्छे कॉलेज में जा पाए। आप सिर्फ एक काउंसलिंग, एक साथ काउंसलिंग का कर दीजिए, एक साथ काउंसलिंग का नहीं है तो कम से कम एक साथ रिजल्ट आ जाए सबका, है ना। एक आगे है, एक पीछे है, एक उससे पीछे है ना, किसी का पता नहीं। ट्रिपल MUT में लिखा आ रहा है कि 12 अक्टूबर लास्ट डेट है ना। HBTU में लिखा आ रहा है लास्ट डेट 20-21 है, और AKTU की काउंसलिंग का 3rd काउंसलिंग का रिजल्ट भी आ रहा है 20 तक। तो कैसे होगा सर? प्लीज रिक्वेस्ट है सर, यूपी के सारे डिप्लोमा के बच्चों के बेसिस पे आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। मैं एक टीचर हूं, मैं पिछले 11-12 साल से डिप्लोमा के बच्चों को टीच कर रहा हूं सर। मैं आपसे और यूपी के सभी, या तो इससे अच्छा सर ये होता अलग अलग कॉलेज हुआ, अलग अलग रैंक आई, वो अपना देख लेते सर। एक ही रैंक, एक जगह पेपर हुआ है तो एक काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकती सर? क्यों नहीं हो सकती सर? प्लीज सर, मैं बार बार अपनी बात को यहाँ पे रख रहा हूं। जो डिप्लोमा के, यूपी के डिप्लोमा के बच्चे मेरी इस बात का सपोर्ट करते हैं वो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और मेरे कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पे संदीप सिंह जी को जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और आलोक कुमार जी को जो कि IAS ऑफिसर, जो कि टेक्निकल पोस्ट पे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी को, और जो जैसे बच्चे ने लिख रखा है यहाँ पे वनीत कंसल को, आप वाइस चांसलर को लिखने से नहीं होगा, क्योंकि वाइस चांसलर सर के हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है आलोक सर के हाथ में है। तो आलोक सर को आप लिखो, 8 बजे तक 500 ट्वीट करना आपकी जिम्मेदारी है भाई साहब। मैं आपके लिए ये कर सकता था, आप सबको एक मैसेज कह रहा हूं, मैसेज भी टाइप करके मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया। ये फोटो जो दिख रही है, हैशटैग जो दिख रहा है वो भी डाल दूंगा, 1 काउंसलिंग फॉर यूपी सेट 2021। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।